वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक सुपर कॉमेडी बैंक रॉबरी मूवी। वैसे ऐसा कोई जॉनरा तो नहीं है, लेकिन इस मूवी को देखकर लगेगा जरूर कि ऐसी मूवी का एक अलग जॉनरा होना चाहिए, है ना। खैर, इस मूवी की ओर बढ़ते हैं और खासियत यह है कि ये एक रियल स्टोरी है। ये रॉबर्ट्स जिस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर मैं बैठा हूँ। मेरा काम काफी बोरिंग है। रोज मैं बैंक के गोडाउन से करेंसी नोट्स को इस गाड़ी में लोड करता हूँ और बैंक में डिलीवर करता हूँ। मुझे रोज इस बात का इंतजार रहता है कि कब कोई मुझे गन दिखाकर एक बड़ा अमाउंट लूट के लेके जाएगा। अब आप लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, बहुत ही दरिया दिल आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन मालामाल बैंकों के पैसे लूट कर कोई ना कोई तो लाइफ में बेचारा सेटल हो जाए, क्योंकि ये करेंसी नोट्स मेरे तो कोई काम नहीं आते। और आज तक किसी ने भी मुझे गन दिखाकर पैसों की मांग नहीं की। हाँ, वो अलग बात है, मुझे एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद है और एडवेंचर का मजा लेने के लिए पता है क्या किया मैंने। एक दिन मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स से अपना मुंह ढककर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करने गया, लेकिन यार मुझसे कोई डरता ही नहीं। काउंटर पे बैठी औरत ने मुझे मेरी 7 पुश्तों को गाली देकर बाहर भगा दिया। यह है मेरी छोटी सी कैरेक्टर स्टोरी और ये हूँ मैं। मेरा नाम है डेविड। दोस्तों, अपनी कहानी के हीरो डेविड की इस वॉइस के साथ ही होता है मूवी का शुभारंभ। डेविड के साथ कैली नाम की एक औरत भी काम करती है। 4 साल से डेविड को उस पे क्रश है, लेकिन 4 साल बाद अभी उसे कैली से बात करने की हिम्मत हुई है दोस्तों, और फिलहाल दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। एक बार दोनों ने मिलकर गोडाउन से करेंसी नोट्स ले जाकर बैंक में डिलीवर कर दिया तो फिर इनका कोई और काम नहीं होता। दोनों मस्त घूम फिर कर शाम को ऑफिस लौटते हैं। इसी बीच दोनों कहीं जाकर शूटिंग गेम खेलते हैं। कैली तो टारगेट पर बढ़िया निशाना लगा लेती है, पर डेविड के बुलेट्स टारगेट के सेंटर में ही नहीं बल्कि टारगेट पेपर के किसी कोने को छू भी नहीं पाते यार। इतना घटिया शूटिंग करके वो एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह स्टाइल में अपना गन पीछे रखता है तो वो एकदम से परफेक्ट शूट कर देता है। डेविड चीखता चिल्लाता है और कैली पीछे देखकर कहती है कि अबे ज्यादा ड्रामा मत कर, खून नहीं निकला, तुझे तो गोली भी नहीं लगी। फिर थोड़ा और टाइम पास करके दोनों ऑफिस जाकर उस दिन का हिसाब किताब देने के बाद घर आ जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है डेविड की मंगेतर मारिया। मारिया की वैसे शादी हो चुकी है, लेकिन उसका डिवोर्स भी हो चुका है और अब डेविड के साथ उसकी दूसरी शादी होने वाली है। दोनों प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए भद्दे से भद्दा पोज देते हैं और अगले दिन एज यूजुअल डेविड का काम होता है शुरू। पर कैली को ये बोरिंग काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती है मेरा बस चले तो ये नौकरी छोड़ दूं यार। इतने में इनका बॉस आकर डांटता है कि काम पे जाने के बजाय यहाँ क्या गप्पे लगा रहे हो तुम। तो कैली चिढ़कर कहती है बाद में जाएंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक है समझे, तुम्हारे गुलाम नहीं है यहाँ पे। और ये कहकर वो अपना बेल्ट उतार कर फेंक देती है और तभी बेल्ट में लगा हुआ गन शूट हो जाता है। तो बॉस तो उसको तुरंत नौकरी से निकाल देता है कि नहीं चाहिए, और वो भी दोस्तों तुम्हारी नौकरी पे थू है ये कहकर अपना यूनिफॉर्म शर्ट उतार कर चली जाती है वहाँ से। अब डेविड उसके पीछे जाकर कहता है कि हम 4 साल से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारा पेजर नंबर तक नहीं है, प्लीज नंबर दो ना। अब उसका पीछा छुड़ाने के लिए कैली कह देती कि मेरे पास पेन नहीं है। डेविड कहता है मेरे पास पेंसिल है ना, उसी से मेरे हाथ में लिख दो। और कोई रास्ता ना पाकर कैली अपना नंबर उसके हाथ पे लिख कर बाहर आ जाती है और लिफ्ट मांगती है तो तुरंत 3-4 गाड़ियां रुक जाती है। उनमें से एक गाड़ी में वो चढ़कर आराम से चली जाती है। अब कैली को काम से निकले हुए 3 महीनों के बाद दिखाते हैं कि कैली अपने क्लोज फ्रेंड स्टीव के घर गई हुई है। स्टीव की फैमिली और कैली टीवी देख रहे होते हैं। न्यूज में दोस्तों एक बैंक रॉबरी के बारे में बता रहे होते हैं। स्टीव कैली से कहता है कि तुम भी इसी बैंक में काम करती थी ना पहले, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बढ़िया रॉबरी करें। कैली कहती है अपनी बीवी को ले जाकर करो बैंक में चोरी, मैं तो चली। लेकिन स्टीव उसका ब्रेन वॉश करने लग जाता है कि देखो तुम तो बैंक के गोडाउन में काम करती थी ना, वहाँ जरूर तुम्हारा कोई दोस्त होगा, उसकी मदद से हम बस एक बार एक तगड़ा अमाउंट लेकर उड़ जाए तो फिर हम दोनों की लाइफ सेटल हो जाएगी। तो कैली कहती है हाँ, वहाँ अब भी मेरा एक दोस्त काम करता है, लेकिन उसको वो मेरे पे क्रश है, मतलब उसका शायद वो मदद करने के लिए मान भी जाए, लेकिन दिमाग से थोड़ा सरका हुआ बंदा है वो, पता नहीं इतने बड़े कांड के लिए वो काम आएगा भी या नहीं। दूसरी ओर डेविड और उसका एक साथी बैंक में पैसे डिलीवर करने जा रहे होते हैं और तब डेविड के पेजर पर कैली का मैसेज आता है कि मुझे कैफे में मिलो। डेविड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, उसको जैसे बहुत बड़ी अमाउंट मिल गई हो। उसका साथी पूछता है कि अबे बत्तीसी क्यों दिखा रहा है, क्या हो गया, तुम्हारी मंगेतर मारिया का मैसेज है क्या। डेविड कहता है नहीं यार, कैली का मैसेज है। पर डेविड का साथी नहीं जानता कि डेविड को कैली से प्यार है, पर अब उसको शक हो ही जाता है। तो दोस्तों उस कैफे में कैली और स्टीव एक दूसरे को पीठ दिखाकर बैठे होते हैं। तब डेविड वहाँ पे आता है और कैली को कुछ फूल देकर हक करके उसके सामने बैठ जाता है। कहता है बताओ कैली, मुझे कैसे याद किया, कुछ जरूरी काम है क्या। कैली कहती है मैंने नहीं, मेरे एक दोस्त ने तुम्हें याद किया है, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। डेविड कहता है तो उधर क्यों बैठा हुआ है वो, सुनिए सर सामने आकर बात कीजिए। अब स्टीव कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, तुम मेरा नाम रोनाल्डो रख लो,
तुम जिस बैंक गोडाउन में काम करते हो मैं उसको लूटने की सोच रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बताओ। डेविड शॉक हो जाता है कि मुझे एडवेंचर पसंद जरूर है लेकिन जेल की हवा खाना बिल्कुल शौक नहीं है मुझे। तो कैली उसका हाथ टच करते हुए कहती है कि तुम घर जाकर सोच समझ कर जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है। और अब कैली ने दोस्तों उसको छुआ तो बस क्या बोले, वो बड़ा खुश और कहता है ठीक है मैं सोच के बताऊंगा यार। अगले दिन डेविड और मारिया अपनी शादी के लिए ड्रेस की फिटिंग देख रहे होते हैं। तब डेविड को कैली का कॉल आता है और डेविड तुरंत फोन लेकर कमरे में चला जाता है। मारिया और उसकी माँ तो चौंक जाती है कि ये किसका कॉल है जो डेविड इतना उछल कूद रहा है। तब डेविड उन्हें बताता है कि वो इम्पोर्टेंट कॉल है ऑफिस से। यहाँ कैली उससे पूछती है कल रोनाल्डो ने जो कहा उस बारे में कुछ सोचा तुमने क्या? डेविड कहता है कि देखो उसके बारे में तो नहीं, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन गोडाउन लूटूंगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। कैली कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक काम करना है, हमें बस सीसीटीवी कैमरा को खराब करना है, फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने माल लूटा है। और तो और रोनाल्डो ने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, पैसे लौट कर हम अपने लिए नई आइडेंटिटी तैयार करके सीधे मैक्सिको चले जाएंगे और वहाँ सिर्फ तुम और मैं मजे से रहेंगे। बस दोस्तों डेविड की बोलती बंद और वो कैली के जाल में इस तरह फंस जाता है। कहता है ठीक है गोडाउन लूटेंगे और मैक्सिको जाकर एक हैप्पी कपल बनकर रहेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। फिर डेविड एक चॉकलेट मुंह में दबाकर हॉल में आता है और जानबूझकर मारिया से बहस करने लग जाता है ताकि शादी रुक जाए। फिर वो ढेरों जेम्स बॉन्ड मूवीज देखकर गन को हैंडल करना सीखता है। कैली भी डेविड को भारी पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देती है और उसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश में होती है। फिर कैली एक मरा हुआ बड़ा स्पाइडर लाकर डेविड को खाने के लिए कह देती है और डेविड भाई साहब प्यार की खातिर उसको भी मुंह में डालकर चबाने लग जाता है और उसके अंदर की जो पसलियां बाहर निकल आती हैं दोस्तों, जिसको देखकर कैली तो उल्टी कर देती है। इस तरह मतलब कई ट्रेनिंग सेशन के बाद गोडाउन लूटने का दिन भी आ जाता है। डेविड गोडाउन लूटने के लिए परफ्यूम पाउडर वगैरह लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार होता है। स्टीव और उसका फ्रेंड एक कार में और कैली दूसरी कार में गोडाउन के पास वेट कर रहे होते हैं। काम खत्म करके डेविड का साथी घर चला जाता है, लेकिन डेविड नहीं जाता बल्कि कैली को इशारा करता है कि मैडम मैदान साफ है। फिर वो अपना गन लोड कर लेता है और तीनों के पास आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी भी होता है। डेविड ऑफिस खोलकर अंदर आ जाता है और क्योंकि डेविड पहली बार रॉबरी कर रहा है तो उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे होते हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो लॉकर खोलकर अंदर आ जाता है। वहाँ करेंसी नोट्स के ढेरों इकट्ठे होते हैं जिनको देखकर डेविड एकदम पागल कि अब ये सब मेरा हो जाएगा। तो वो तो एक ट्रॉली भरकर नोट्स लेकर वैन में धीरे धीरे अरेंज करने लगता है। ऐसे तो सुबह हो जाएगी ये सोचकर वो ट्रॉली से गट्ठा उठाकर वैन के अंदर फेंकने लगता है। फिर अंदर जाकर ट्रे में नोट्स भर भर के लाद कर अंदर डालता है। कभी ट्रे को गिरा देता है तो कभी उस पर फिसल कर गिर जाता है। इस तरह बहुत देर उसकी ये कॉमिक रॉबरी चलती है और तब कैली दोस्तों उसे कॉल करके उसकी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करती है कि तुम सच में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो और मुझे तुम पे गर्व है। लेकिन स्टीव चिढ़ जाता है कि तुम लोग अपना रोमांस बंद करोगे क्या, प्लीज रॉबरी पे फोकस करो। ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सुनो रोनाल्डो भाई साहब, अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं बस कैली के लिए ये सब कर रहा हूँ समझे। कहकर वो अपना वॉकी टॉकी ऑफ करके अपने काम में लगा होता है। इतने में डेविड का साथी ऑफिस में कुछ भूल गया था तो वो उसको लेने के लिए वापस आ जाता है। स्टीव और कैली डेविड को खबर करने के लिए उसे वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अक्लमंद हीरो ने तो वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया था और वो मस्त वैन में नोट लोड कर रहा होता है। इतने में आती है दरवाजा खुलने की आवाज। डेविड की जैसे धड़कन रुक जाती है, पर उसका साथी कोई रिसिप्ट रखना भूल गया था। उसी को रखकर वो जाने वाला होता है कि डेविड के हाथ से ट्रे नीचे गिर जाती है और आवाज सुनकर उसका साथी वैन की ओर आता है। तभी दरवाजे के पीछे से डेविड झांकता है कि क्या हो गया। अब डेविड को लगता है कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए इसको मार डालना पड़ेगा और यही सोचकर वो अपनी गन पे हाथ रख लेता है। पर उसका साथी बेचारा ये कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ओवर टाइम काम करना है, तुम बता देते तो तुम्हारी जगह मैं कर लेता। अगले हफ्ते मैं ही ओवर टाइम करूंगा, ठीक है, तुम आराम करना। और तब जाकर दोस्तों डेविड की जान में जान आती है। कहता है थैंक्स यार, अगले हफ्ते तुम कर लेना ओवर टाइम, मैं नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद डेविड तुरंत वॉकी टॉकी ऑन करके रोनाल्डो से माफी मांगता है, यानी कि स्टीव से, और कहता है कि मैंने उस मुसीबत को मैनेज कर लिया, डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह गोडाउन के सारे नोट्स वैन में लोड करते करते रात हो जाती है। स्टीव कहता है कि अबे और कितनी देर लगाएगा। डेविड कहता है कि पूरा माल लोड हो गया, बस सीसीटीवी कैमरास को तोड़ना है। फिर वो जाकर गोडाउन के सारे कैमरास तोड़ देता है और रिकॉर्डेड फुटेज वाले टेप को भी निकाल लेता है। उसने एक टेप मिस कर दिया होता है दोस्तों, जिसमें वैन के पास वाले कैमरा की रिकॉर्डिंग थी, मतलब उसमें वैन में पैसे लोड करने वाला फुटेज होगा। डेविड उस कैमरा को ही भूल गया था और माला माल होने की खुशी में उसी कैमरे के नीचे मस्त नाचता है। इतना सारा हंगामा करने के बाद दोस्तों वो दरवाजा बंद नहीं कर पाता क्योंकि एक ट्रे बीच में फंसा होता है और नोट्स भी दरवाजे को ब्लॉक कर रहे होते हैं। डेविड अंदर चढ़कर नोट्स को आगे की ओर धकेलता है और इसी बीच वो ट्रे नीचे गिर जाता है और दरवाजा अपने आप हो जाता है बंद और उसका लॉक भी लग जाता है। और इस तरह वैन का सिक्योरिटी फीचर ये है दोस्तों कि इसे सिर्फ बाहर से खोला जा सकता है, अंदर
अंदर से नहीं, डेविड तो बुरा फंस गया। लेकिन अपने हीरो का प्रेजेंस ऑफ माइंड है दोस्तों लाजवाब। वो गाड़ी के आगे वाले हिस्से का ग्रिल खोलता है, लेकिन उस छोटे से गैप से वो ड्राइवर सीट पे पहुंच नहीं सकता ना, इसीलिए वो वहां पड़ा हुआ टेप उठाकर करेंसी नोट्स के गट्ठों को एक दूसरे के साथ जोड़कर आगे की ओर बढ़ाता है और गाड़ी स्टार्ट करके गट्ठों को एक्सीलरेटर पर दबा देता है। तो गाड़ी एकदम बेकाबू होकर दीवार तोड़कर बाहर आ जाती है और एक पेड़ से टकरा कर रुक जाती है। ये लोग भी घबराहट में वैन के पास आते हैं और पीछे का दरवाजा खोलकर करेंसी नोट्स को देखने के बाद उन्हें चैन आता है कि चलो ठीक है। फिर कैली कुछ नोट्स को डेविड के अंडरवियर में ठूसते हुए कहती है, फिलहाल जेब खर्चे के लिए रख लो, बाकी हम दोनों का हिस्सा जो होगा ना असली वाला, वो मैं अपने साथ मैक्सिको लाऊंगी और तब तुम्हें दूंगी। फिर वो डेविड को एक पर्स देती है और बताती है ये रोनाल्डो ने दिया है तुम्हारे लिए। इसमें रोनाल्डो ने तुम्हारे लिए एक नई आईडी रखी हुई है, उसमें माइकल मिकिनी नाम होता है दोस्तों। डेविड पूछता है क्या ये नाम मेरा नाम होगा? तो कैली उसे एक बर्थ सर्टिफिकेट देती है जिसमें माइकल मिकिनी नाम लिखा होता है। वो बताती है ये रोनाल्डो के दोस्त का बर्थ सर्टिफिकेट है और ये उसकी आईडी, और उस आईडी पर स्टीव ने डेविड की फोटो लगा दी होती है। कैली कहती है सुनो, इसी आईडी के साथ तुम्हें मैक्सिको में आना होगा। वो डेविड का होलिया भी चेंज कर देती है और उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाती है, जहाँ से डेविड मैक्सिको चला जाता है। वो कहती देखो हर थर्सडे को तुम मुझे कॉल करना। ये कहकर वो डेविड को एक पब्लिक फोन का नंबर देती है। डेविड कहता है देखो मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम प्लीज जल्दी मैक्सिको आ जाना, कहकर वो कैली को किस करके जाता है। कैली को वैसे बुरा तो लगता है दोस्तों कि वो एक इनोसेंट आदमी को धोखा दे रही है। अब एयरपोर्ट में सभी डेविड का जी भूलिया देखकर उसे घूरने लगते हैं। ऊपर से करेंसी नोट्स की वजह से डेविड के जो पीछे है ना, क्योंकि सूजे हुए होते हैं वो, फिर भी वो सिक्योरिटी चेक में फंसता नहीं और आराम से फ्लाइट में चढ़ जाता है। इसी बीच यहाँ FBI की टीम रॉबरी की छानबीन करने के लिए गोडाउन आती है। दूसरी ओर स्टीव के घर का एक कमरा करेंसी नोट से भरा होता है। न्यूज में बताते हैं कि $17 मिलियन लूटे गए थे। इतनी बड़ी रकम पाकर स्टीव और उसकी वाइफ तो खुशी से झूमने लग जाते हैं और वहाँ मैक्सिको में डेविड खूब एंजॉय कर रहा होता है। वो अंडर वाटर डाइविंग करने जाता है और एक इलेक्ट्रिक ईल को फूड देने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेविड के हाथ पे काट देता है। बड़ी मुश्किल से गार्ड्स उस एल को शूट करके डेविड को बचा लेते हैं। डेविड तो तरह तरह के फैंसी ड्रेस पहनकर सड़कों पर घूमता है और 5 स्टार होटल्स में रहता है दोस्तों, और हर तरह की लग्जरी में मजा लेता है। यहाँ FBI को वो CCTV फुटेज मिल जाता है जिसमें डेविड नोट लोड करने के बाद नाच रहा था। वो उस वीडियो को मारिया और उसकी माँ को दिखाते हैं, इसको देखकर मारिया बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। अब थर्सडे के दिन स्टीव और कैली उस पब्लिक फोन के पास डेविड की कॉल का इंतजार करते हैं। स्टीव कहता है कि FBI को जो फुटेज मिला है उससे साफ पता चलता है कि डेविड ने रॉबरी की है। क्यों ना हम FBI को उसकी लोकेशन बता दे और उसे फंसा दे, इस तरह हम दोनों तो बच जाएंगे ना। कैली कहती नहीं, उसने हमारी खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया है, हम उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, और तो और अगर वो फंसा तो हम भी जरूर फंसेंगे। पर स्टीव कैसे भी करके उसे कन्विंस करता है कि वो कैसे फंसाएगा हमें। उसे ना मेरा असली नाम पता है और ना मेरा चेहरा, वो मुझे नहीं फंसा पाएगा और वो तुम्हें हरगिज नहीं फंसाएगा क्योंकि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। और वैसे अगर वो पकड़ा गया भी ना तो ज्यादा से ज्यादा 15 साल की जेल होगी उसको। 15 साल तो यूं निकल जाते हैं यार कैली। और इसी बीच हम उसे मिलने अक्सर जेल जाएंगे, उसके लिए बढ़िया खाने पीने का इंतजाम भी कर देंगे। जब वो छूट जाएगा तो फिर उसे उसका हिस्सा दे देंगे और वो भी सेटल हो जाएगा। आखिर कैली भी कन्विंस हो जाती है। जब डेविड कॉल करता है तो कैली उससे उसका लोकेशन पूछती है और वो बता भी देता है यार प्यार के चक्कर में। स्टीव फिर FBI को खबर कर देता है और वहाँ डेविड अपने होटल रूम की बालकनी में बैठा आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। आइस क्यूब्स खत्म हो जाते हैं तो वो अंदर आइस क्यूब्स लेने जाता है, लेकिन उस मशीन में भी आइस खाली हो चुका था। इसी बीच FBI की टीम उस होटल के रिसेप्शन में पहुंच जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट को डेविड का वांटेड पोस्टर दिखाते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट डेविड का रूम नंबर बता देता है। जब वो कमरे में जाते हैं तो डेविड वहाँ पे नहीं होता बल्कि वो रिसेप्शन में होता है और वहाँ पे कंप्लेन कर रहा होता है कि अरे आइस खत्म हो गया तुम्हारा। पर तब वो टेबल पर रखा वांटेड पोस्टर देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट तो चिल्लाता है तो FBI टीम नीचे आकर डेविड को चेस करने लग जाती है। एक ऑफिसर साइकिल लेकर डेविड को चेस करता है। डेविड भी भागते भागते बोट के पास पहुंच जाता है जो निकल ही रही होती है। डेविड उसमें कैसे भी करके कूद जाता है। अब ऑफिसर डेविड का पीछा करते करते साइकिल के साथ ही पानी में गिर जाता है। और यहाँ स्टीव की वाइफ को दिखाते हैं दोस्तों, जो शॉपिंग करने की जिद करती है, लेकिन स्टीव कहता है कि अचानक ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो सभी को शक हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। पर वाइफ कहती है अरे मैं तो बस एक ही ड्रेस खरीदूंगी ना, कहकर वो स्टीव को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है। पर अंदर जाने के बाद स्टीव भी ललचा जाता है दोस्तों और दोनों भारी भरकम शॉपिंग करके बाहर निकल आते हैं। फिर एक कार शोरूम में जाकर BMW कार भी खरीद लेते हैं। फिर वो शहर से कुछ दूर एक बड़ा बंगलो भी खरीद लेते हैं। लूटा हुआ पूरा माल भी इस नए घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उस इलाके में पड़ोसियों को शक होता है कि अरे ये कौन है जो अचानक इतना अमीर बन गया। थर्सडे को कैली और स्टीव उसी पब्लिक फोन के पास वेट करते हैं। स्टीव कहता है कि सुनो, अगर कॉल आया तो इसका मतलब होगा डेविड FBI से बच गया, अगर कॉल नहीं आया
मतलब वो पकड़ा गया। एंड तब कॉल आ जाता है, दोनों चौंक जाते हैं। स्टीव कहता है काम करो, उससे उसका नया लोकेशन पूछो, फिर हम दोबारा FBI को बता देंगे। कैली भी पूछती है तो डेविड उसको अपना नया लोकेशन बता देता है और कहता है कि यार FBI मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैंने फिर अपना हुलिया चेंज कर लिया है और मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए। तुम कब आने वाली हो कैली? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। बात करते करते वो अपना पर्स टटोल रहा होता है और तब उसके अंदर किसी जिम का मेंबरशिप कार्ड मिलता है जिस पर स्टीव की फोटो होती है। दरअसल ये स्टीव का पर्स है दोस्तों, जिसमें उसने डेविड का नया ID रख कर दिया था। लगता है वो इसमें अपना कार्ड भूल गया था जिम का। खैर अब डेविड उसको देख लेता है और कैली से पूछता है कि ये स्टीव चैम्पर्स कौन है। कैली चौंक कर पूछती है कि रोनाल्डो का असली नाम तुम्हें कैसे पता चला? डेविड कहता है अच्छा तो रोनाल्डो का असली नाम स्टीव है, लेकिन इसका थोड़ा एकदम बेकार है कैली, मैं अगले थर्सडे को कॉल करूंगा तुम्हें। ये कहकर डेविड कॉल काट देता है। अब यहाँ स्टीव घबरा जाता है क्योंकि डेविड उसका नाम जान गया है। अगर वो फंसा तो जरूर स्टीव भी फंसेगा, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को बुलाता है जो एक प्रोफेशनल कातिल है। स्टीव पता है क्या करता है, उससे डेविड की फोटो देखकर कहता है तुम इसका कत्ल कर दो। यहाँ FBI डेविड के साथी से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि डेविड के साथ कैली नाम की एक औरत काम करती थी। लगता है डेविड को उस पे क्रश था, जरूर कैली को कुछ पता होगा। अब यहाँ से सबका शक जाता है कैली पर। इसी बीच वो कातिल पहुंच जाता है मेक्सिको और डेविड को शूट करने के लिए एक शॉटगन खरीदने जाता है। दुकानदार तो स्पेनिश में उस गन के बारे में कुछ कहता है लेकिन कातिल के समझ में नहीं आता और वो जिद करके वही गन खरीद लेता है। अपना डेविड वहाँ पे मस्त स्केटिंग कर रहा होता है। तब वो कातिल दोस्तों अपने गन को स्नाइपर गन समझकर डेविड को निशाने पे ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है ना, गन ही ब्लास्ट हो जाती है और कातिल नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर डेविड भी उसकी तरफ मुड़ता है और वो कातिल उठकर फिर सीधे डेविड की ओर चलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कत्ल करने आया हूँ, जान प्यारी है तो भाग जाओ। डेविड भी उस तरफ आती गाड़ी को पकड़कर वहाँ से तेजी से भाग निकलता है। अब वो कातिल खुद को डांटता है कि अब ये मैंने कैसी बेवकूफी कर दी, हाथ है बकरे को छोड़ दिया। वो गाड़ी के पीछे भागता है। कुछ ही दूर पर गाड़ी एक सिग्नल पे रुक जाती है। इतने में कातिल गाड़ी के पास पहुंच जाता है दोस्तों और एक दुकान से भाला निकालकर डेविड पर फेंकता है। लेकिन वो डेविड को नहीं लगता बल्कि उस गाड़ी के ड्राइवर केबिन में उतर आता है। डर के मारे ड्राइवर एक्सलरेटर दबा देता है और गाड़ी तेजी से जाने लग जाती है और डेविड उस गाड़ी पे रखे लैडर को पकड़कर सड़क के साइड में रखी चीजों को तहस नहस करते हुए कातिल से बचकर निकलता है। और फिर वो कैली को कॉल करके कहता है कि कैली तुम्हें पता है एक आदमी मेरी जान लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है मेरे, पता नहीं उसे किसने भेजा, प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाओ कैली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब कैली कहती है तुम्हें स्टीव की असलियत पता चली, यही तुम्हारी गलती थी शायद डेविड, तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था क्योंकि स्टीव ही तुम्हारा कत्ल करवाना चाहता है, उसी ने कातिल भेजा है। और क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मुझे लगा मैक्सिको जाकर तुम वहाँ किसी लड़की के साथ खुश रहोगे और मैं अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीऊंगी, पर लगता है तुम मेरे भरोसे वहाँ बैठे हुए हो। डेविड को फाइनली गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम और स्टीव दोनों मिले हुए थे? मतलब तुमने स्टीव के साथ मिलकर मेरा इस्तेमाल किया? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारा प्यार नाटक था? इस तरह रो रो कर वो फोन रख देता है। उस रात बहुत ही शराब पीता है गुस्से में और अपनी कमीज वगैरह फाड़कर पागलों की तरह सड़कों पे भटक रहा होता है। फिर एक तरबूज खरीद कर उसको बीच सड़क पर बैठकर खाने लग जाता है। कातिल भी वहीं होता है और वो पास ही की एक स्ट्रीट फूड की दुकान से बड़ा सा ढक्कन उठाकर डेविड के सर पे जोर से वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कातिल के घर में उसके बाथ टब में पाता है और कातिल ने उसको कस के बांध के रखा होता है। वो डेविड को चाकू दिखाकर कहता है कि बस कुछ ही देर में तुम्हारी जान निकाल लूंगा मैं। तब वो डेविड का पर्स खोलकर देखता है तो उसमें डेविड का वो फेक आईडी होता है जिसमें उसका नाम माइकल मिकनी लिखा होता है। और कैली ने आपको याद होगा दोस्तों डेविड को बताया था कि ये स्टीव के फ्रेंड का आईडी है और उसने डेविड को माइकल मिकनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया था। उस बर्थ सर्टिफिकेट और आईडी को देखकर ये कातिल चौंक जाता है क्योंकि दोस्तों ये कातिल ही स्टीव का वो फ्रेंड माइकल मिकनी है जिसकी आईडी पर स्टीव ने डेविड की फोटो लगाकर उसको पकड़ा दिया था। पर अब कातिल को ये लगता है दोस्तों कि वो खुद जिस हॉस्पिटल में जिस दिन जिस वक्त पैदा हुआ था उसी हॉस्पिटल में उसी वक्त डेविड भी पैदा हुआ और इसका नाम भी माइकल मिकनी ही है। वो डेविड से कहता है कि हम दोनों एक ही दिन एक ही वक्त और एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, हम दोनों के नाम भी माइकल मिकनी है, कहीं हम दोनों जुड़वा भाई तो नहीं? अच्छा हुआ मैंने ये देख लिया वरना मैं शायद अपने ही भाई का कत्ल कर देता। हम जुड़वा हैं, पैदा होते ही किसी ने हमें अलग कर दिया था और फिर हम अलग अलग घरों में पले बड़े। ये कहकर कातिल दोस्तों रोने लग जाता है। लगता है कातिल हिंदी फिल्में बहुत देखता है यार। खैर अब जान बचाने के लिए डेविड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने जाता है कि हाँ हाँ भाई हम जुड़वा भाई हैं। फिर क्या था,
दोनों समंदर किनारे बैठकर इमोशनल बातें करने लगते हैं और फिर एक साथ घूमते भी हैं। उस रात डेविड सो रहा होता है तो कातिल उसके ऊपर करेंसी नोट्स का एक गट्ठा रखकर चला जाता है, पर डेविड सोया नहीं होता और कातिल के जाने के बाद ही वो चैन की सांस लेता है कि चलो जान बची। दूसरी ओर FBI कैली से पूछताछ करती है तो वो एकदम कैजुअली जवाब देती है, लेकिन बाथरूम में जाकर डेविड के बारे में सोचकर बहुत रोती भी है। इसी बीच डेविड स्टीव को कॉल करके कहता है और धमकाता है कि अब मैं तुम्हारा असली नाम और तुम्हारा थोपड़ा भी जान चुका हूँ भाई। तुमने मुझे खत्म करने के लिए कातिल भेजा था ना, चुपचाप मेरे अकाउंट में $6 मिलियन डाल दो वरना मैं पुलिस को सरेंडर कर दूंगा, मतलब हो जाऊंगा, और सबसे पहले तुम्हारा नाम लूंगा कि तुम ही मेरे बॉस हो। और यहाँ कैली से दोस्तों रहा नहीं जाता, वो डेविड के पास मेक्सिको चले जाने का फैसला करती है और कुछ ड्रेसेस खरीदने जाती है और वहाँ बाय चांस उसकी मुलाकात मारिया से हो जाती है और मारिया कैली के साथ लड़ने लगती है कि तुम्हारी वजह से डेविड मुझे छोड़कर चला गया। स्टीव का आदमी इनको लड़ते हुए देख लेता है और जान जाता है कि कैली मेक्सिको जाने के लिए ही शॉपिंग करने आई है। दूसरी ओर डेविड 2 दिन के बाद वहाँ के बैंक में जाकर अपना अकाउंट चेक करता है, लेकिन अभी तक स्टीव ने $6 मिलियन क्रेडिट नहीं किए थे। वो फिर स्टीव को कॉल करके धमकाता है कि अबे क्यों नहीं करे अभी तक, मैं जा रहा हूँ पुलिस में सरेंडर होने के लिए। लेकिन स्टीव हंसता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि तुम्हारी प्यारी सी कैली मेरे कब्जे में है बेटा, अगर तुम पुलिस में गए तो कैली को मैं अंदर डाल दूंगा। अब डेविड कहता है अबे वो मेरी कब से हो गई, वो तो तुम्हारे साथ मिली हुई थी ना, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बलि का बकरा जो बना डाला, वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मारना है तो मार दे। तो स्टीव कहता है वो तुम्हें नहीं मुझे धोखा देकर मेक्सिको जाने की कोशिश कर रही थी, अच्छा हुआ मेरे आदमी ने मुझे खबर कर दी, वो तुमसे प्यार करती है और मेक्सिको जाने के लिए तैयार हो रही थी। डेविड कहता है तो कैली से मेरी बात करवाओ और कैली उसे सच बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो डेविड भी कहता है कि फिक्र मत करो कैली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कैसे भी करके बचा लूंगा मैं। डेविड अब उसे लूटने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है, पर वहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर डेविड को पहचान जाता है और पुलिस को खबर कर देता है। इसी बीच डेविड कातिल से टकरा जाता है, डेविड को देखते ही वो हो जाता है खुश और डेविड को गले लगा लेता है। तब डेविड देखता है कि उसके हाथ पे कैली का नाम लिखा हुआ है। कातिल बताता है कि मुझे अगला कोटेशन मिला है, मैं इसी लड़की का कत्ल करने जा रहा हूँ। डेविड कहता है कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका कत्ल मत करना। और अब कातिल चौंक जाता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। देखो तुम डरो मत भाई, मैं उसको नहीं मारूंगा, ये कत्ल कैंसिल। इतने में पुलिस आकर डेविड को घेर लेती है और तब माइकल डेविड को इशारा करता है, माइकल यानी कि कातिल, और वो पुलिस से लड़ने लगता है। दोनों मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को मारकर बेहोश कर देते हैं और अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। डेविड फ्लाइट से यूएस आ जाता है और यहाँ स्टीव उस इलाके के सभी रईसों को अपने घर पे पार्टी देता है। फिर दोस्तों स्टीव के उस पड़ोसी से पूछताछ की जाती है जिन्हें स्टीव पर शक था। वो बताते हैं कि इस आदमी का परिवार जैसे रातों रात अमीर हो गया, हमें तो शुरू से इस पे शक था। FBI ऑफिसर कहती है जरूर बैंक रॉबरी में स्टीव का हाथ होगा और वो पड़ोसी की बॉडी में एक माइक फिक्स करके कहते हैं आप उस पार्टी में जाइए और कैजुअली बात करते हुए कोशिश कीजिए कि वो अपना मुंह खोले और इस तरह से हमें कोई सबूत मिले। वो भी मान जाते हैं और पार्टी में जाते हैं। स्टीव ने घर के पीछे कई ड्रम्स में करेंसी नोट्स भरकर रखे होते हैं। डेविड भी वहाँ एक रईस आदमी की तरह अंदर जाता है और सारा माल देख लेता है। वो कोई गिफ्ट लाया होता है जिसमें उसने एक गन छुपा कर रखी हुई थी। वो गन लोड करके उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां स्टीव ने कैली को बंद करके रखा होता है और कमरे के बाहर एक पहरेदार भी है। डेविड उसके गले पे गन दबाकर पूछता है तो वो बता देता है कि कैली इसी कमरे में है और फिर वो गन से उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर दरवाजे के पास जाकर कैली को पुकारता है तो कैली भी उसको आवाज देती है कि हाँ मैं अंदर ही हूँ। दरवाजे पे लगा होता है ताला और डेविड एक मुक्का मारता है। दरवाजा काफी कमजोर मालूम होता है दोस्तों, जो इतनी जल्दी टूट गया। जरूर किसी घटिया बिल्डर ने पैसे बचाने के लिए ऐसी क्वालिटी का दरवाजा लगा दिया होगा। खैर एक ही पंच में डेविड का हाथ अंदर चला जाता है और वहाँ खड़ी कैली के पेट में मुक्का उतर देता है। कैली चिल्लाती है कि अबे मेरे पेट में क्यों मारा। इतने में डेविड दरवाजे को तोड़ने के लिए उस पर जोर से गिरता है, लेकिन पूरा दरवाजा ही टूट जाता है और वो सीधे कैली के ऊपर लैंड। अगले सीन में डेविड और कैली उस पहरेदार को टेप से लपेटकर पार्टी में से चुपचाप निकल रहे होते हैं। इतने में पहरेदार जैसे तैसे उठकर पार्टी में आकर स्टीव को पुकारता है। स्टीव तो भागा चलाता और पूछता है तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया। और तब डेविड और कैली एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं और डेविड चिल्लाता है कि अबे उससे क्या पूछते हो बुज़दिल कहीं, मुझसे पूछो, तुम्हारा काम तमाम करने मैं आ गया हूँ। कहकर वो अपना गन शूट करता है, लेकिन हमेशा की तरह निशाना चूक कर गैस सिलेंडर को लग जाता है और इस ब्लास्ट में वो पड़ोसी जिसकी बॉडी में FBI ने माइक फिक्स किया था उसका शर्ट जल जाता है और वो एक्सपोज हो जाता है। स्टीव डेविड और कैली के पीछे पीछे, लेकिन वो दोनों स्टीव की BMW कार में वहां से बच निकलते हैं, लेकिन बंगलों का गेट बंद
होता है दोस्तों। डेविड एक्सलरेटर को कस के दबाते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं टूटता बल्कि BMW का मारुति 800 बन जाता है। स्टीव पीछे आकर डेविड को पकड़कर बाहर निकालता है और उसको जोर से धक्का दे देता है और वैन से टकराता है सीधे। और उस वैन के अंदर होते हैं FBI एजेंट्स जो उस पड़ोसी के माइक से स्टीव की बातें सुन रहे थे। डेविड उनको देख लेता है। वो डेविड को इशारा करते हैं कि उसे मत बताना कि तुमने हमें देख लिया। तो स्टीव उसे पकड़कर पीटने लगता है। तो डेविड कहता है कि तुमने अपने घर में जो माल छुपा के रखा हुआ है वो मेरा है, मैंने इतना रिस्क लेकर उसको लूटा था। स्टीव कहता है तुमने तो बस लूटा था, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक ये प्लान पूरे का पूरा मेरा था। मैं नहीं होता तो तुम क्या खाक कर पाते, इसलिए पूरी रकम मेरी है, सिर्फ मेरी, समझे। इस तरह वो अपने मुंह से अपने ही खिलाफ गवाही दे देता है। FBI की टीम डायरेक्टली अपने माइक से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। फिर क्या था दोस्तों, तीनों के तीनों का जुर्म साबित हो जाता है। इस रॉबरी को प्लान करने और एग्जीक्यूट करने के लिए स्टीव को 11 सालों की सजा, डेविड और कैली को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि स्टीव के उकसाने पर उन्होंने ये कांड किया था। डेविड कैली को किस करके मेंस जेल में जाता है और कैली विमेंस जेल में। उस जेल में ज्यादातर कातिल कत्ल करके अंदर आए होते हैं। डेविड घबराता है कि पता नहीं इन लोगों को कैसे मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन वो तो तालियों से डेविड का स्वागत करते हैं, क्योंकि डेविड ने जो रॉबरी की थी वो अमेरिका की सेकंड बिगेस्ट रॉबरी है। उसके अचीवमेंट को पूरा जेल सेलिब्रेट करता है दोस्तों। दूसरी ओर न्यूज में दिखाते हैं कि FBI ने जो रॉबरी की रकम रिकवर की थी उसमें 2 मिलियन कम होते हैं। वो रकम कहाँ गई, कैसे गायब हुई, इसका FBI को कोई आइडिया ही नहीं है। और यहाँ एक बढ़िया सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि डेविड ने जब स्टीव के घर में करेंसी नोट से भरा ड्रम्स देखा था तो उसने एक ड्रम को वहाँ के झील में धकेल दिया था, ताकि अगर बाकी रकम रिकवर भी हो जाए तो उसके फ्यूचर के लिए ये रकम काम आएगी और अब झील की गहराइयों में सेफ रहेगी। 5 साल के बाद डेविड जेल से रिलीज हो जाता है। डेविड का मुंह बोला जुड़वा भाई उसे पिक करने आया होता है। दोनों कैली को लेने के लिए विमेंस जेल के लिए निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। और जैसा मैंने कहा था ये रियल स्टोरी है। और आइए ये देखिए ढंग से, ये है मूवी का स्टीव और उसके पास ये दिख रहा है, ये है असली स्टीव। स्टीव 11 साल जेल में काटने के बाद रिहा हुआ और उसने अपना एक फिटनेस सेंटर खोला। और ये है असली डेविड और उसके साथ डेविड का किरदार निभाने वाला एक्टर दोस्तों। असली डेविड जेल से छूटने के बाद एक मूवी कंसल्टेंट बना। तो आपको कैसी लगी ये मूवी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।